Hello students, today in this video we will solve new question, that is how to represent irrational number on real line। हम लोग कैसे किसी भी irrational number को real line पे present कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के मदद से समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट। हमने ये नंबर को सेलेक्ट किया है √2, √3 एंड √5 ऑन रियल लाइन। रियल लाइन पे हम लोग इसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से एक लाइन लेंगे, खींचेंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर है, दैट इज O। ठीक है, इसको X बोल सकते हैं, X' बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है ना। तो आप लोग को पता है कि ये जो 0 को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर रहता है और यहाँ पे नेगेटिव रहता है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक हम पॉइंट लेंगे यहाँ पर OA। ठीक है, OA पॉइंट ले लिए, उसके बाद इसको हम लोग एज्यूम करेंगे। ठीक है, इसको हम एज्यूम करेंगे 1 यूनिट, किसी भी यूनिट का मतलब 1 पार्ट हम लोग इसको एज्यूम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग प्रोटेक्टर या कंपास के हेल्प से हम यहाँ से यहाँ पे खींचेंगे एक परपेंडिकुलर यू नो, है ना, दैट इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे हम लोग ने B मान लिया, और उसके बाद ये जो 1 यूनिट है, जितना OA का मेजरमेंट है, हम लोग इस तरह से खींचेंगे कि AB उतना ही मेजरमेंट का हो, यानी कि इसका भी जो मेजर है वो 1 यूनिट के बराबर हो। उसके बाद हम लोग इसको O और B पॉइंट को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OA 1 यूनिट, OB 1 यूनिट, सॉरी AB 1 यूनिट। तो क्या है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, OB is equal to OA √OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये बताता है ना, कि OB यानी कि OB का क्या वैल्यू होगा, OB का वो वैल्यू होगा OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, जो कि √अंडर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे OB का हमको वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, OA कितना है, मान लिया 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। AB वो कितना है, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका √अंडर के अंदर इसको डालेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 होगा 2, है ना। ये इसका जो भी यूनिट हो 2 यूनिट्स। ठीक है, तो OB का वैल्यू आया √2 यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले हम लोग एक लाइन खींचे, 0 उसका मिड पॉइंट लिए और O उसको नाम दिए। वहाँ से हमने क्या किया कि एक यूनिट का OA खींचा और उसी पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा। ऐसा मिलाएंगे OB को, ताकि OA और AB, है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर हो। उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं, OB का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया और उसके बाद इसको बैठा दिया, इसका वैल्यू निकाला √2 यूनिट्स। तो ये था एक स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि टेक O एज ए सेंटर। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग कंपास का, O को सेंटर मानेंगे और उसके बाद इतना जो है हम लोग कंपास से मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक आर्क खींचेंगे यहाँ पे
हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर नज़र आए। इतना कंपास से हम लोग पूरा मेज़र करके फिर यहाँ पे एक आर्क खींचेंगे। ठीक है, तो जब हमने ये आर्क खींच लिया तो आपको पता है कि OB का वैल्यू कितना है। OB का वैल्यू है √2, है ना। तो जब हमने इसको रेडियस माना, O और B को रेडियस माना, और उसी रेडियस से जब हमने ये XOX डैश लाइन पे एक आर्क बनाया O, और इसको नाम दे दीजिए P, दे सकते हैं। ठीक है, तो OP का भी वही वैल्यू होगा जो OB का वैल्यू है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा √2। यानी कि इस तरह से हमने √2 को यहाँ पे रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। ये इसका वैल्यू है √2, तो इसका भी कितना वैल्यू हो जाएगा, इसका भी वैल्यू हो जाएगा √2। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस √3 को निकालने के लिए, है ना, √3 को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लेंगे, है ना, और जितना AB है उतना ही मेजरमेंट का हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे। ये हो गया C, और फिर हम लोग OC को मिला देंगे। ठीक है, OC को मिला दिए। उसके बाद ये √2 और ये है 1 यूनिट। क्यों है 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे AB के बराबर ही हमको BC को भी खींचना है। तो AB का वैल्यू 1 यूनिट है, तो BC का भी वैल्यू 1 यूनिट हो जाएगा। और बाय पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ OC का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने हमको निकालना है OC का वैल्यू निकालना है। तो OB जो है वो √2 है और ये जो है 1 यूनिट है। तो उसके बाद क्या निकालेंगे, कैसे, OC बाय पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन, ये एक परपेंडिकुलर मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये जो है बेस OB² प्लस BC², है ना, ये दोनों का जो हम करेंगे तो हमको OC का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो OB² प्लस BC, इसको हम लोग √अंडर लिए इसका, फिर OB का क्या है वैल्यू √2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, यानी कि ये वाला 1 का स्क्वायर, फिर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और इसका OC का वैल्यू निकल गया ये √3। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे इसमें किए थे, है ना, इसमें इतना रेडियस लेकर के हमने कंपास से यहाँ पे आर्क खींचा था, वैसे ही इतना रेडियस लेकर के हम यहाँ से आर्क एक बनाएंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोग को फिर से क्लियर नज़र आए। यहाँ से एक आर्क हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये इसको आर्क नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू अगर √3 है तो इसका यानी कि अब यहाँ तक का, ठीक है, OR विल ऑल्सो बी इक्वल टू √3। ठीक है, तो ये √3 हो गया। अब आपको समझ में आया कि कैसे हम लोग इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ √5। फिर इसी तरह से हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। मान लिया इस पर हमने एक और परपेंडिकुलर खींचा, इसका भी जो है ना, ये मान लिया D है, इसका वैल्यू 1 यूनिट है, इसका मेजरमेंट 1 यूनिट है। ठीक है, तो 1 यूनिट है, ये परपेंडिकुलर है, तो हमको OD का वैल्यू निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 1 यूनिट और √3, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से फिर से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। जैसे
ओ डी इज इक्वल टू √3 का हो जाएगा स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 यूनिट्स, है ना। तो ये जो है इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू ओडी का वैल्यू हो गया 2 यूनिट्स, है ना। इसका वैल्यू हो गया 2 यूनिट्स। फिर उसी प्रोसेस को फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमको √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है। तो यहाँ पे खींच लिए, उसके बाद यहाँ पे खींचने के बाद इसको हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। तो ये जो होगा ये हो जाएगा डी पॉइंट, और ऐसा खींचेंगे कि ये यूनिट 1 हो, इसका मेजरमेंट ई डी विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमको ओ ई का वैल्यू निकालना है। अगेन by using the Pythagoras theorem, OE is equal to कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये हो गया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5, है ना, √5 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका वैल्यू जो है ओ ई का वैल्यू है कितना, √5। अब फिर कंपास के मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपास के मदद से लेंगे और यहाँ से हम लोग एक आर्क खींच देंगे जो कि इस लाइन पे जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ओ ई इज इक्वल टू √5, देयरफॉर ये ओ, मान लिया इसको नाम दे दिए क्यू, है ना, ओ क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू √5, है ना। तो ये हो गया आपको √2, ये हो गया √3, ये हो गया √5, ठीक है। क्योंकि ये भी सेंटर है, ये ओ सेंटर लेकर के, और ये ओ ई जो है उसका रेडियस मतलब वो सेम है, इस ओ क्यू के बराबर है ना। तो ओ को सेंटर मान के ई को मेजर करके जब हम सर्किल आर्क खींचेंगे, है ना, XOX डैश लाइन पे, तो वो इसका भी मेजरमेंट क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम रियल लाइन पे कैसे √2, √3 एंड √5 को आराम से निकाल सकते हैं। सो इससे पता चल रहा है कि आप लोग का ये जो कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन पर खींच सकते हैं, √2 को पॉइंट आउट कर सकते हैं, ये हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। इस प्रोसेस को और अच्छे से देखिए, समझिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, फिर न्यू क्वेश्चन के साथ। अगर किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9570900066, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर।